नागा संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज 2 जुलाई 2022 है। आज हम बात करेंगे सोने का आयात हुआ महंगा, पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात पर लगा शुल्क और जीएसटी व्यवस्था लागू होने के 5 साल पूरे होने के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अप्रत्यक्ष कर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों और तमाम लोगों की पीठ थपथपाई। दर्शकों, कल 1 जुलाई को सरकार ने सोने के आयात शुल्क को 11.25% से बढ़ाकर 15% कर दिया। सरकार ने कहा कि मई 2022 और अब जो जून का महीना जो अभी समाप्त हुआ है, सोने का आयात तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो देश का व्यापार घटा है वो भी बढ़ने का खतरा है। इसलिए सरकार ने सोने के आयात पर सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी जो है 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दी है। सरकार ने बताया कि मई में कुल मिलाकर 107 टन सोने का आयात हुआ और जून में भी तेज़ी से आयात का जो क्रम है वो देखा गया है। ये बताया गया है कि मई में पिछले साल से अगर तुलना कीजिए मई के आयात की तो 790% की जो है इसमें वृद्धि हो गई है और इससे जो व्यापार घटा है, कितना हम निर्यात करते हैं, कितना हम आयात करते हैं, तो उसका जो फासला उसके ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने का आभास हो रहा था। इसलिए सरकार ने सोने के आयात पर कुछ अंकुश लगाने के लिए इसकी जो आयात शुल्क है उसको 15% कर दिया है, 11.5 से बढ़ाकर 15% कर दिया है। इसके साथ ही जो देश में पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात हो रहा था देश से, जैसे पेट्रोल और डीजल का कई कंपनियां निर्यात करती हैं, देश से कच्चे तेल का आयात करती हैं, उसको प्रोसेस करके उसके बाद पेट्रोल डीजल का निर्यात करती हैं। तो सरकार ने उस पर भी, ताकि देश के अंदर पेट्रोल डीजल की उपलब्धता बनी रहे और उस पर घरेलू बाजार में इसकी कमी नहीं हो, इसलिए पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या सेस भी आप कह सकते हो लगा दिया। पेट्रोल के निर्यात पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13 रुपये प्रति लीटर की दर से शुल्क लगा दिया गया। यानी अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो 6 रुपये प्रति लीटर का आपको जो है सेस देना पड़ेगा, वहीं डीजल के निर्यात पर 13 रुपये। और इसका सरकार ने कहा कि घरेलू बाजार में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, घरेलू ये निर्यात के लिए लगाया गया है। घरेलू बाजार में जो दाम है वो जैसे चल रहे हैं उसी तरह चलते रहेंगे। इस समय दुनिया में जो पेट्रोलियम उत्पादों के दाम है वो काफ़ी ऊंचे चल रहे हैं और देश में जो पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तय होते हैं वो उसी के आधार पर तय होते हैं। जो विश्व बाजार में दाम होगा पेट्रोल का, डीजल का, कच्चे तेल का, वही दाम यहाँ हो जाएगा। तो वो दाम बढ़ रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपनियों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, इसलिए वो पेट्रोल डीजल का निर्यात भी कर रहे हैं। इसी तरह जो हवाई जहाज़ का ईंधन है, जिसे ATF कहते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल, उसके निर्यात पर भी 6 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED लगा दिया गया है, क्योंकि कंपनियां विश्व बाजार के ऊंचे दाम का फ़ायदा उठाते हुए एक्सपोर्ट कर रही हैं और इससे उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इसलिए सरकार ने उस पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगा दिया है ताकि घरेलू बाजार में इनकी कमी ना हो, घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बनी रहे। और एक कदम जो सरकार ने उठाया कि देश के अंदर जो कच्चे तेल का उत्पादन होता है, उस कच्चे तेल का उत्पादन, जैसे ONGC देश में कच्चे तेल का उत्पादन करती है, तेल गैस का, ऑयल इंडिया है, रिलायंस इंडस्ट्री भी देश में जो है कच्चे तेल और ऑयल गैस वगैरह का उत्पादन करती है। तो जो घरेलू बाजार में जो कच्चा तेल पैदा होता है उसका दाम भी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलता है। विश्व बाजार में अगर दाम घटेंगे तो उसका दाम भी नीचे आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम ऊंचे तय होंगे तो उनके दाम भी, तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम ऊंचे हैं तो ये कंपनियां घरेलू बाजार में जो कच्चा तेल पैदा हो रहा है उसको ऊंचे दाम पर बेच रही हैं, काफ़ी मुनाफा कमा रही हैं। तो इसलिए सरकार ने घरेलू बाजार में पैदा होने वाले कच्चे तेल पर 23,250 रुपये प्रति टन के हिसाब से उपकर लगा दिया। लेकिन ये कहा है कि पिछले साल जिन इकाइयों का 20 लाख बैरल से कम उत्पादन रहा है उन पर ये उपकर या विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाएगा, उन्हें इससे मुक्त रखा जाएगा। जो छोटे उत्पादक हैं उन पर नहीं लगाएंगे, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं उनको कच्चे तेल के उत्पादन पर ये अतिरिक्त उत्पाद शुल्क देना होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वो हर 15 दिन में इस फैसले की समीक्षा करेगा, देखेगा कि क्या क्या हालात बन रहे हैं, विश्व बाजार में कैसे गड़बड़ हो रही है, तो उसके हिसाब से इसमें बदलाव किया जाता रहेगा। अब हम बात करेंगे जून के महीने में जो माल एवं सेवा कर कितना मिला है सरकार को। 1 जुलाई को इसके आंकड़े जो है सरकार ने जारी किए हैं। तो जून 2022 में सरकार को 1,44,616 करोड़ रुपए का GST मिला है। GST व्यवस्था 1 जुलाई 2017 को देश में लागू की गई थी और इसे 1 जुलाई 2022 में 5 साल पूरे हो गए हैं और इस 5 साल की समाप्ति के बाद ये देखा जा रहा है कि GST संग्रह में काफ़ी सुधार आया है। अब एक तरह से 1,40,000 करोड़ रुपए हर महीने सरकार को GST संग्रह मिल रहे हैं। GST जैसा कि आप जानते हैं कि ये
सभी राज्यों और केंद्र की एक साझा व्यवस्था है। इसमें जो जीएसटी मिलता है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों का हिस्सा होता है। 50-50 आधा आधा जो है स्टेट जीएसटी आधा और सेंट्रल जीएसटी आधा। जैसे 18% जीएसटी अगर लगता है तो 9% जीएसटी उस राज्य को जाता है जहां माल की बिक्री होती है और 9% जीएसटी केंद्र के खाते में आता है, तो 18% टोटल जीएसटी लगता है। तो जून में 1,44,616 करोड़ रुपए का जीएसटी मिला है, जो कि 2021 जून में जो मिला था उसके मुकाबले 56% ज़्यादा है। यानी ये बहुत अच्छी वृद्धि है और सरकार का कहना है कि जो अर्थव्यवस्था में सुधार भी हो रहा है और इसके साथ ही जो केंद्र ने जो जीएसटी में फर्जीवाड़ा चल रहा था, फर्जी बिलों के माध्यम से जो चोरी हो रही थी, उसके खिलाफ जो अभियान चलाया, उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, तो उसकी वजह से अब जो है जीएसटी संग्रह में काफ़ी सुधार हुआ है। और जून 2022 के आंकड़े आने के बाद चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही यानी अप्रैल मई जून, ये 3 महीने के जो अगर हम जीएसटी प्राप्ति के आंकड़े देखें तो 1,51,000 करोड़ रुपए औसत जीएसटी हर महीने सरकार को मिला, जबकि पिछले साल पहली तिमाही में ये 1,10,000 करोड़ रुपए औसत था, पहली तिमाही का औसत। तो इस प्रकार इसमें 37% की वृद्धि हुई है। और 1 जुलाई 2022 को 5वां जीएसटी दिवस मनाया गया और इसे सरकार ने जीएसटी एट द रेट ऑफ 5 साधन देश के सर्वांगीण विकास का एक जो है इसको इस दृष्टि से सरकार ने देखा है। और इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस कार्यक्रम में उपस्थित थी, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी उपस्थित थे, राजस्व सचिव तरुण बजाज, सीबीआईसी चेयरमैन विवेक जोहरी और अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर बोर्ड के तमाम अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। और इस 5वें जीएसटी दिवस पर सीबीआईसी के 32 अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं जो करदाता हैं जीएसटी के सफल लागू होने में उनके योगदान को लेकर उन्हें भी सम्मानित किया गया। विज्ञान भवन में ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर सीबीआईसी के अधिकारियों, इंस्पेक्टरों, सुरक्षाकर्मियों और तमाम जो भी सीबीआईसी अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के तमाम जुड़े जो भी कर्मचारी उनकी खुले दिल से प्रशंसा की। और उन्होंने कहा कि इन 5 साल के दौरान जीएसटी की यात्रा में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं। पहले जीएसटी प्रणाली को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की समस्या आई, उसके बाद कोविड महामारी ने अर्थव्यवस्था को घेर लिया, तो इससे जो है जीएसटी जो व्यवस्था थी उसको आगे बढ़ाने में कई तरह की समस्याएं आई। इस जीएसटी में केंद्र और राज्यों के स्तर पर जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे उन सबको इसमें जो है समाहित किया गया है। तो सीतारमण ने अधिकारियों की पीठ थपथपाई और कहा कि उन्होंने जो है इस व्यवस्था को सफल बनाने में जब भी कोई समस्या आई तो उन्होंने विशेषज्ञों, उद्योग के प्रतिनिधियों सबके साथ बैठकर समस्या का निदान किया। उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों और अधिकारियों के निरंतर प्रयास से जीएसटी प्रणाली तमाम उतार चढ़ावों से निकलते हुए आज इस मुकाम तक पहुंची है। और अप्रत्यक्ष कर के मामले में एक राष्ट्र एक कर का जो लक्ष्य था उसे हासिल करने के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। ये पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत प्रणाली है, अच्छी है और सरल प्रणाली ये जो है आज बनी है। खुद देश के विभिन्न हिस्सों से आए उद्यमियों ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जीएसटी से उन्होंने जो है ये जीएसटी प्रणाली काफ़ी सरल बन चुकी है। अब जो है वो सिर्फ जो सरकारी नियम कानून उनके अनुपालन में ज़्यादा समय नहीं लगाते बल्कि अपने कारोबार पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। उन्हें जो है सरकारी अनुपालन के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, केवल जो है कंप्यूटर पर बैठकर बटन दबाकर वो जो है तमाम जो टैक्स के अनुपालन है वो कर लेते हैं। इससे ये उनके लिए कारोबार करना जो है काफ़ी हद तक प्रशंसा और काफ़ी हद तक काफ़ी सरल हो गया है। और अब जो है वो अपना कामकाज आराम से कर सकते हैं। इस मौके पर जो है पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी याद किया गया, जिन्होंने जीएसटी व्यवस्था को देश में लागू करने के लिए काफ़ी मेहनत की थी और उनके प्रयासों से ही 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी व्यवस्था लागू हो पाई थी। फिलहाल इतना ही, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।